हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल हितेश। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीके के कुछ प्रैक्टिस सेट पर्सन्स जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक, तो बात करते हैं पहले प्रश्न से। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है? तो ये कौन सा होता है? गहरा नीला होता है। 2 पे बात करेंगे, भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो लंबाई पूछा है तो पहले 3:2। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है चौड़ाई व लंबाई का अनुपात कितना होता है, तो आप बोलेंगे 2:3। ठीक है, ये ध्यान में रखना भाई। आगे बात करते हैं, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो दंड प्रक्रिया संहिता है वो राज्य सूची में शामिल नहीं है भाई। ठीक है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य व स्वच्छता किस में शामिल है? तो किस में शामिल है? ये समवर्ती सूची में शामिल है भाई। किस में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है। अगला अभी, भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा खालिस्तान में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम लाया गया। तो ये कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1954 में। कब लाया गया था? 1954 में। अगला है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो डॉक्टर बलराम जाखड़ का जो कार्यकाल है वो सर्वाधिक रहा है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में पूछा है तो ये कितने आएंगे? 80 हैं भाई। कितने हैं? 80। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवा रहा हूँ। अगला है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है? तो 131 सीटें हैं भाई। ठीक है। अगला है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन करवाने से क्या होता है कि आपका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आप प्रश्नों का वो वेटेज भी पता चल जाता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कई बार हम सिलेबस तो पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट है वो नहीं लगाते, जिससे हमें क्वेश्चनों का पैटर्न भी नहीं चल पाता, किस तरह के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो ये प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है भाई। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 32 वर्ष होनी चाहिए। अगला है, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। तो कौन मदद करता है? महिलाओं के शिक्षित करना ही उनको सशक्त रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है वो। ठीक है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित में से एक भाग में है? तो ये कौन से भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं भाई। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं भाई? तो 11 हैं भाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है? तो स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया है भाई। अगला है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को खालिस्तान की समानता का वचन देता है। तो कौन सी समानता का वचन देता है?
अवसर और अभिव्यक्ति की वही समानता का वचन देता है। अगला है निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। अगला है आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो अक्टूबर 2005 में आया था भाई ये, ठीक है। अगला है आनंदीपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये 1973 में हुई। अगले बात करेंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है भाई। तो अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है भाई? तो विजय घाट है भाई। विजय घाट में किसकी समाधि है? लाल बहादुर शास्त्री की। अगला भी निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो कोठारी आयोग है वो केंद्र राज्य से संबंधित नहीं है। मैं जो करवा रहा हूँ ये आप इनके 3% भी जरूर पढ़ लें भाई। जैसे पुंछी आयोग है ये संबंध है भाई किससे? केंद्र राज्य संबंध से। सरकारी आयोग भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, तो इनमें से एक ही नहीं है। तो ये 3% भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला अभी भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। तो अनुच्छेद 343 के तहत किया गया था भाई ये, ठीक है। अगले पे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो गढ़वाली भाषा को भाई। तीनों को है वही, मैथिली को भी प्राप्त है, नेपाली को भी और डोगरी को भी। डोगरी कहाँ की है? तो ये है जम्मू कश्मीर की, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला है हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन ने प्रयास किए थे। अगला है इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? तो अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल को विधि अधिकारी माना जाता है, ठीक है। अगला है भाई भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये बरगद है भाई। अगला है भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है? तो पिंगली वेंकैया को दिया जाता है भाई। अगला है वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। पहले ध्वज पर किसकी चित्र होता था? तो चरखे का चित्र होता था भाई, ठीक है। अगला भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। अगला है भाई आज का लास्ट प्रश्न है अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है भाई। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे।